आपका स्वागत है यूरेका पे। आज हम इस महत्वपूर्ण वीडियो में भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से स्वतंत्रता के बाद जो है 1957 में केरल में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई थी, गठन हुई थी। तो आइए इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को समझते हैं। जैसा कि हम सब पहले की वीडियो में ये जान चुके हैं कि किस प्रकार से आज़ादी के बाद भारत में कांग्रेस के प्रभुत्व का काल स्थापित रहा प्रथम 3 आम चुनाव तक। इन्हीं आम चुनावों में जो 1957 के चुनाव हुए, इसमें कांग्रेस पार्टी को केरल में हार का सामना करना पड़ा और देश में यह पहली बार ऐसा हुआ स्वतंत्रता बाद कि किसी राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। 1957 में जो है कम्युनिस्ट पार्टी को केरल में 126 सीट थी, वहां से 60 सीटें जो है अकेले कम्युनिस्ट पार्टी को मिली थी और 5 स्वतंत्र उम्मीदवार भी कम्युनिस्ट पार्टी को जो समर्थन दिया और इसके बाद में बहुमत के आधार पर जो है कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार का गठन किया। कम्युनिस्ट पार्टी के उस समय के जो प्रमुख नेता थे जिनका नाम EMS नंबूद्रिपाद है, इनसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इनका संबंध किस पार्टी से था, तो इसे आप नोट करें। दुनिया में पहली बार ऐसा मौका था कि कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक चुनाव के माध्यम से बनी थी किसी भी देश में, लेकिन ये सरकार जो है अधिक समय तक कामयाब नहीं हो पाई सरकार चलाने में, क्योंकि उस समय में जो केंद्र सरकार थी वो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और स्वतंत्र भारत में यहीं से माना जाता है आर्टिकल जो 356 का जो दुरुपयोग होना आरंभ हुआ था। तो 1959 में जो है केंद्र सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी ने संविधान के अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए केरल की जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी उसको बर्खास्त करके वहां पे जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की वर्णन की गई है, जिसमें कि राज्य में राष्ट्रपति शासन जो कि राज्यपाल के माध्यम से चलाए जाते हैं, साथ ही साथ एक राष्ट्रीय आपातकाल होता है और जो 1975 में लगाया गया था इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान, और साथ ही साथ जो है एक वित्तीय आपातकाल का भी प्रावधान है भारतीय संविधान में। लेकिन जो सर्व विवादित जो आपातकाल के प्रावधान की चर्चा होती है, जिसमें कि 356 जो आर्टिकल है उसकी चर्चा की जाती है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि इसका अधिकतर जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो है दुरुपयोग किया गया है। कई मौके पे ऐसा देखने को मिला है कि केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार हो और अगर किसी अन्य दल की सरकार अगर राज्य में होती है तो अधिकतर इस प्रकार की चीजें हमें देखने को मिलती है। तो ये पहला मौका था जबकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 356 का प्रयोग केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं उस समय में ये अखबार की हेडिंग है, किस प्रकार से केरला में जो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था उसे अखबार में जगह मिला था। और साथ ही साथ उस समय की कम्युनिस्ट पार्टी की आप लोगो देख सकते हैं और उनके पोस्टर भी देख सकते हैं। तो ये वीडियो इस लिहाज से महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं क्योंकि ये स्वतंत्र भारत में भारतीय चुनावी इतिहास में एक पहला मौका था जब केरल में पहली बार जो है भारत के किसी भी राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था। तो कई बार इससे जो है शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसको याद रखेंगे। साथ ही साथ मैं इससे पहले की वीडियो में कांग्रेस के प्रभुत्व के काल के बारे में चर्चा कर चुके हैं, यानी कि हम भारत के प्रथम 3 आम चुनाव के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि उसका किस प्रकार का रिजल्ट रहा था और उसे हम क्यों कहते हैं, कांग्रेस के प्रभुत्व के काल के रूप में क्यों परिभाषित किया जाता है और क्या ऐसी वजह थी कि कांग्रेस के प्रभुत्व का काल या फिर वन पार्टी डोमिनेटेड सिस्टम जो है भारतीय राजनीति में उभर करके आया। इन सभी चीज़ों के ऊपर में हम वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप उन वीडियो को भी देखें और अगर आपको पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मैं प्रोत्साहित होकर के आपके लिए और अधिक से